नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है बिहार और भोपाल, मतलब नेहा और सचिन वाली, इसमें एक टाइटल बार बार डाला जाता है, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना, जो रिएक्शन वाले हैं जो इस मैटर पर बात कर रहे हैं, लेकिन बहती गंगा में हाथ कौन धो रहा है आगे बात करूंगी। फिलहाल नेहा का जो वीडियो आया था उसने कहा मैं हर चीज़ लेकर आऊँगी, और इधर से मैंने कल से इन लोगों के किसी के वीडियो नहीं देखे, थोड़ा बहुत इधर उधर जो मैं देख रही थी, जो इन लोगों के साथ कभी हुआ करते थे। आज मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगी और कितना गंदा ये रहा सब कुछ कि समझ से परे है कि क्या इन लोगों ने सोचा, और मतलब क्या ही हम बोलें। फिलहाल ये जो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धोने वाली जो बात आई है, मुझे तो एक ही बात समझ में आती है। टाइटल तो उस सचिन ने दिया, बहती गंगा में हाथ धोना अलका के लिए, लेकिन मेरी समझ से बहती गंगा में हाथ बहुत सारे लोग धो रहे हैं जो कभी इन लोगों के आसपास हुआ करते थे, इनके साथ हुआ करते थे, और मतलब जिगरी दोस्त हुआ करते थे, शायद ऐसा ही कुछ। तो बहती गंगा में वो लोग हाथ धो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग क्या बताना चाहते हैं। जब जिसके साथ जो हुआ उस समय आप लोगों ने स्टैंड नहीं लिया, और आज कहते हैं ना, बहुत सारे इंसान अवसरवादी होते हैं और अवसर का लाभ उठाना मतलब कुछ ही लोगों को आता है। तो बस वही चल रहा है, बहती गंगा में हाथ धोए जा रहे हैं। कभी जिनके साथ कुछ हुआ था उस समय स्टैंड नहीं ये लोग ले पाए, और आज अवसर मिला है तो उन लोगों को भी लगता है कि हम क्यों ना अपनी बात रखें। ठीक भी है, कहीं तक रखना भी चाहिए, लेकिन एक बार ये सोचिए, अगर इसी तरह सब लोग बहती गंगा में हाथ धोने लगे, एक एक करके सब लोग यहाँ बात अपनी रखने लगे कि कभी मेरे साथ ये हुआ, कभी मेरे साथ वो हुआ, इसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरे साथ वो किया, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जैसे सब लोग बोल रहे हो इस गंद को रोक दो, तो क्या इस तरह गंद रुकेगी? ये नहीं रुकेगी ना। तो जब उस समय आप लोग स्टैंड नहीं ले पाए, किसी का विरोध नहीं कर पाए, आज जब वो चुप है तब आप लोग स्टैंड ले रहे हैं। अरे आप लोग उस समय रखते अपनी बात कि वो भी तो कुछ जवाब दे पाती। क्या फ़ायदा है इन बातों से? मुझे नहीं लगता इन बातों से कुछ फ़ायदा है। हाँ, ये ज़रूर है, वीडियो चलेंगे, व्यूज़ आएगा, लोग भाग कर जाएंगे, देखेंगे, यही होगा। और जिन लोगों को लगता है ये शादी टूट जाएगी, सुमित महल का जो वीडियो आया वहाँ पर भी पब्लिक भाग कर गई, और मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ये कैसी पब्लिक है। पब्लिक चाहती है कि मनीषा का घर न टूटे, सचिन मनीषा एक हो जाएं और खुशहाल जीवन यापन करें। हम भी यही चाहते हैं कि किसी का घर न टूटे, किसी का मतलब किसी का घर ना उजड़े, जिसका घर बसने जा रहा है उसका भी ना टूटे। मैं ये चाहती हूँ। क्यों ऐसा मैं क्यों चाहती हूँ? ऐसा मैं इसलिए चाहती हूँ, जब सभी लोग चाह रहे हैं सचिन मनीषा का घर ना टूटे, सचिन मनीषा खुशहाल जीवन यापन रहे, खुशहाल जीवन यापन करें, तो फिर जिसका घर बसने जा रहा है, और जो सबसे बड़ी आप लोग जिसको अपराधी मान रहे हैं कि उसने इस सचिन को फंसाया, उसने मनीषा का घर तोड़ा, उसने मनीषा की जिंदगी में आंसू भर दिए, तो आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि उस बंदी की शादी ना हो? क्या आप लोग सोच रहे हैं कि अगर उसकी शादी नहीं होगी तो सचिन मनीषा का घर बचेगा?
अरे नहीं भाई, मनीषा भी बहुत गलती कर रही है, सबक सिखाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं, मैं पति को कभी माफ नहीं करूंगी। ये 2-3 वर्ड बोलने से तुम्हारा घर बर्बाद होगा। सबसे पहले तुम अपने पति को वीडियो बनाना बंद करो, अपने पति को पकड़ के रखो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, दोनों लोग कहीं बाहर जाओ घूमने, अच्छे से एक दूसरे से अपनी बात कहने का मौका तलाशो कि जहां एक दूसरे से अपने मन की बात कह सको। जो जिसने गलती की है खुलकर उस पर बात करो, एक दूसरे को खूब गाली गलौज आपस में कर लो, जो भी मन की भड़ास है सब निकालो, ये करना चाहिए। ये जो तुम अपनी पब्लिक को दिखा रहे हो, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। खासकर मैं मनीषा को बोलना चाहूंगी, ये जो तुम वीडियो बनाकर आ रही हो, पब्लिक के सामने रो रही हो, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। ये सचिन तुमको फिर से धोखा देगा। तुम भी कह रही हो ना, अरे तुमको आगे बढ़कर ये करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके नेहा की शादी हो, जितनी जल्दी हो नेहा को यहाँ से भगाने का काम किया जाए कि वो महल के साथ जाए अपने रह जाके, तब तो सचिन को तुम अपने पास कर पाओगी। अगर नेहा की शादी नहीं हुई तो ये सचिन जो कहता है ना मैं एक पल जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना, जो रोज वीडियो में बोलता है, क्या ही मैं कहूं, अभी भी उसके दिमाग पर पूरी तरह ये हावी है। ये समझ लो मनीषा, जितनी जल्दी नेहा की शादी होगी उतना ही सचिन तुम्हारे करीब आ पाएगा। तुम क्या सोचती हो, तुम्हारा पति दूध का दूल्हा है, वो तुम्हारे पास आ गया। अरे ये सोचो, कब से तुम्हारे पति को नेहा समझा रही होगी या उससे अलग हो रही होगी, तभी तो उसने शादी का डिसीजन लिया। और जब उसकी एंगेजमेंट थी, इसको बुलाया नहीं, इसने सुसाइड करने की कोशिश की। तो इन सब चीज़ों की तरफ तुम गौर करो और अपने हस्बैंड के साथ, इस लप्पू के साथ जो बेवकूफ़ इंसान है, जो किसी के लिए मरा जा रहा है, तुमको छोड़ रहा है। ये छोड़ना ही हुआ, तुम्हारे पास आया नहीं है, लात मारा है किसी ने तब आया है, उसको उसकी औकात दिखाई गई है तब वो आया है। तो इसको अच्छे से पकड़ कर रखो, इसको समझाओ, 2 पर 2 बैठकर हर चीज क्लियर करो आपस में, पति पत्नी। ये पब्लिक कोई साथ नहीं देगी। मैं कहती हूं, अब तुम्हारे ऊपर अगर केस हुआ है, पब्लिक में से एक भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए अदालत में तो मुझे तुम कहना। मैं हमेशा यही चाहूंगी तुम्हारा घर ना टूटे, जितनी जल्दी हो नेहा की शादी करें। सुमित के वीडियो में लोग कह रहे थे कि भैया तुम इससे शादी न करना। अरे कैसी बकवास करते हो तुम लोग, मनीषा का भला नहीं चाह रहे हो, तुम लोग मनीषा से सचिन को दूर कर रहे हो। अगर तुम मनीषा का भला चाहते तो तुम वहां पर कमेंट करते कि सुमित के पास कि जितनी जल्दी हो आप नेहा के साथ शादी कीजिए। ऐसे नहीं होता है कि जिससे उम्मीद है कि घर टूटेगा उसी को तुम लोग चाह रहे हो उसकी शादी ना हो। ये कैसी नफरत है भाई? नफरतों से कोई काम नहीं बनता है। काम बनता है दिमाग को सही जगह लगाने की, दिमाग से सोचकर, चीजों को समझकर, तब किसी नतीजे पर हम पहुंचे तो काम आसान होता है और बात बन भी जाती है। मनीषा को चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपने पति के साथ हर समय रहे, हर बात उसके साथ क्लियर करें। और मैं तो इतना कहती हूं, इन लोगों को चाहिए था कि खुद मनीषा को आगे बढ़कर नेहा से बात करती कि दीदी आप जितनी जल्दी हो शादी करो, अगर सचिन कुछ गलत करता है तुम्हारे साथ तो मैं सचिन के खिलाफ खड़ी होंगी, आपका सपोर्ट करूंगी। ये तो कोई बात होती। मनीषा ऐसे नहीं होता है कि तुम तो अपने पति को कह रही हो माफ नहीं करोगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी इस सचिन का। और जैसा भारतीय समाज में बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है कि जिंदगी भर वो दब कर रहती हैं और बर्दाश्त करती हैं, सहती हैं, वही काम तुम भी करोगी। बहुत अच्छा मौका था तुम्हारे पास इस लप्पू को सबक सिखाने का, लेकिन तुमने अवसर वो गंवा दिया। अपने पति को तुम
साफ बचा रही हो, साफ कह रही हो कि तुम्हारा पति गलत नहीं है, उसे फंसाया गया है। हम नहीं मान सकते, हम नहीं मानते। जब गलती दोनों की है, सजा एक को क्यों एक को? एक अपराधी तो तुम्हारे घर में ही बैठा है, तुम्हारा पति, दो उसको सजा। क्यों नहीं उसको सजा दे रही हो? फिलहाल दोस्तों देखते हैं, दूसरा पक्ष आया नहीं तो उस पक्ष के बारे में हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल बहती गंगा में हाथ धोए जा रहे हैं और कहते हैं अवसर जिसको मिलता है छोड़ता नहीं है। तो असली बहती गंगा में हाथ धोना यही हुआ कि जो कभी लोगों के आसपास थे वो लोग भी मौका मिल गया है तो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।